माया नगरी में त खाली महल दुमहल घरवा बा, बाहर से कुछ और लोग बाकी जहर भरल भीतरवा बा। बम्बई में कुछ ना बा। नेताजी गुप्तेश्वर पांडे एमएलए बिहार के, अब वो एमएलए बनेंगे, फिर नेताजी गुप्तेश्वर पांडे मंत्री होंगे बिहार के। इस पार्टी में नेता हैं तो कहते हैं हम सुधर गए। इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आया, अब ना जाने वो किधर गए। पूजे माई राउआ के गाँवा, चैत कुआर आया साढ़ हो, तब काहे आवेला ए देवी मैया, हमारा बिहार में बाढ़ हो। लंबे वक्त से चर्चा है कि बम्बई में काबा, ऐसे में एक बिहारी जो बम्बई जाता है शोहरत मिलती है, लेकिन वहां का हो नहीं पाता है। क्या उसको पता है कि बम्बई में काबा? नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। मैं हूं आपके साथ निधिश्री और मेरे साथ है दीपक ठाकुर। बिग बॉस फेम दीपक इन दिनों गाने लिख रहे हैं और पहले भी गाने लिखते आए हैं। आपने गुप्तेश्वर पांडे का पर भी गाना लिखा है, हालांकि वो अब नेता बन गए हैं। अब दीपक, आपसे ही जानना चाहूंगी कि बम्बई में काबा, अब बिहार में का नइखे? माया नगरी में त खाली महल दुमहल घरवा बा, बाहर से कुछ और लोग बाकी जहर भरल भीतरवा बा। बम्बई में कुछ ना बा। रोटी कपड़ा और मकान खातिर आईनी घर से दूर, बेटा बेटी बाबू पत्नी बागावे हवा मजबूर। और आगे के लाइन सुनिएगा। छठ दिवाली होली के रंग बहुत सतावे हमरा के, रक्षाबंधन के दिन बहिनी याद आवे हमरा के। बम्बई में कुछ ना बा। बम्बई में कुछ ना बा। 2 लाइन और। बड़ा बड़ा बा बिल्डिंग उहवा लोगन के दिल छोट बा। बड़ा बड़ा बा बिल्डिंग उहवा लोगन के दिल छोट बा। घरे रहीती दाल भात खाईती, दिल में बहुते चोट बा। बम्बई में कुछ ना। मुंबई में कुछ नहीं है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है ना कि आखिर लोग मजबूर है तभी बम्बई जाते हैं। भाई, किसी को भी सुकून पसंद है, आपके गाने में भी सुकून का जिक्र किया गया है। तो हम, अगर मैं मजदूरों के नजरिए से देखूं तो 2 जून की रोटी वो बेहतर तरीके से कमा पाए। तो इसलिए भी सवाल उठता है कि आखिरकार मजदूरों के लिए पलायन रोकने के लिए क्या किया गया। सवाल तो ये भी है ना। मजदूरों पे हम कुछ लाइन हमने लिखा है, हम ये आपको बताते हैं, सुनाते हैं। के बारे में भी आपने लिखा है, आपने गुप्तेश्वर पांडे पे भी हम बात करेंगे। पहले तो मजदूर के बारे में सुनाया जी। मजदूर पे हमने लिखा, के मजदूरी हम त पेट भैया भरत रहनी, अबे बसीला चारी में हम रोजे रोजे लड़त रहनी। अबे बसीला चारी से हम रोजे रोजे लड़त रहनी। आइले कोरोना मुआना नौकरी छूटल ऊपर से। आइले कोरोना मुआना नौकरी छूटल ऊपर से। बाकी नेताजी तो घूमतानी चौरे से फॉर्चूनर से। अब ऐसा काफिला जो है वो, अगर गुप्तेश्वर पांडे जी चुनाव लड़ते हैं तो उनके काफिले में भी दिखाई देगा। उन्होंने जो है वो अब वर्दी छोड़ दिया और अब जो है वो जनता के बीच निकलेंगे, सेवक बनकर घूमेंगे। आप इसको कैसे देखते हैं? और इस पर अगर 2 लाइन सुना सके जो आपने लिखा है उनके बारे में। नहीं, बिल्कुल ऐसे आदमी को आना चाहिए भाई इलेक्शन में। क्यों आपको लगता है? एक मिनट, काहे नहीं आएगा? नेता बनने का कोई क्राइटेरिया है? अंगूठा छाप इंसान नेता बन जा रहा है। अब वही ना, मतलब कि समझता नहीं है, जो मन ते फैसला कर देगा है। अगर मान लीजिए कि जो सरकार चलाता है, कौन चलाता है? एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, ये लोग सरकार चलाते हैं। और अगर वैसे लोग, बुद्धिजीवी लोग, पढ़े लिखे IAS IPS ऑफिसर अगर आते हैं मतलब की सेवा में, जनता की सेवा में, राजनीति में, क्या दिक्कत है? और बढ़िया बात है। तो जिस समय वो थे उस समय भी उनका बोलबाला था, जब डीजीपी थे उस समय भी उनका बोलबाला था, और आज अगर राजनीति में गए हैं तो उनका राजनीति में भी स्वागत है। हमारी शुभकामनाएं हैं उनको। दो लाइन उनके बारे में आप सुना दें जी। चोर घुसखोर कांपे थरे थरे नाम से, माफिया अपराधी मांगे दुआ भगवान से, हिल जाए इलाका इनकी एक दहार से।
अब क्या हुए, अब वो प्रॉपर नेता हो गए हैं, ठीक है। तो नेताजी गुप्तेश्वर पांडे एमएलए बिहार के, अब वो एमएलए बनेंगे, फिर नेताजी गुप्तेश्वर पांडे मंत्री होंगे बिहार के, ये होगा। और इसमें हमने और 2 लाइन ऐड किया था कि यारों के यार है ये जनता के हीरो हीरो हीरो, इनका काम सबसे मस्त है, हर गली मोहल्ले में चर्चा है यारों, ये इंसान जबरदस्त है। और क्या है, मसीहा गरीब के है बक्सर गंगा पार के, और हमको लग रहा है कि वो बक्सर से ही चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने कहा कि जंगल राज को लेकर के सवाल उठते रहे हैं शुरुआत से कि भाई बिहार में जब लालू राबड़ी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब बिहार में जंगल राज था, और जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि अब बिहार में सुशासन आ गया। लेकिन क्या बदलाव हुआ है? आपको लगता है कि बिहार में 15 साल बनाम 15 साल की जो लड़ाई है उसमें कोई बदलाव लोगों ने देखा है? देखिए, कुछ बदलाव तो आया है, इस बात को हम नहीं ये कर सकते हैं। बदलाव क्या आया है कि हमारे गांव में बिजली नहीं थी, बिजली आई, पानी आई, सोलर लाइट आया, शौचालय आया, ठीक है, बदलाव आया है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि वही है, कई चीजें हैं। एक जंगल राज से एक कह सकते हैं कि अब हो गया है दंगल राज, ठीक है। माने कि हमको सरकार बनाना है तो बनाना है, अब इसके लिए जंगल राज से दंगल राज हो गया। अब कहिए कि अब हमको उकड़ों से गठबंधन करना पड़े तो हम करेंगे, जिसको पूरा इलेक्शन बेइज्जत किए, इलेक्शन का रिजल्ट जब आ गया तो उसके बाद कहें अरे आइए ना, नेता मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता, कह के निकल जाना। बड़ा बहुत एक सिंपल सा लाइन कहते हैं लोग, हमारे बीच में मतभेद है, मनभेद नहीं है। राजनीति में सबका स्वागत है, सबका खुला दरवाजा है। क्या है बोले, मतलब कि इसमें मतलब 2 लाइन है। एक पार्टी में नेता रहते हैं तो कहते सुधर गए, इस पार्टी में नेता हैं तो कहते हैं हम सुधर गए, इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आया, अब ना जाने वो किधर गए, ठीक है, राम भरोसे नहीं है। इस पार्टी में नेता है तो कहते हैं हम सुधर गए, इलेक्शन आया, रिजल्ट हुआ तो ना जाने अब किधर गए, जनता है बेचैन रोए उसके दोनों नैन, वोट डाल के जाने क्या गलती किया हमने, वोट डाल के जाने क्या गलती किया हमने, प्रचार कर रहे थे दूसरी पार्टी से, सरकार बनाया जब वो प्रचार कर रहे थे वो दूसरी पार्टी से, सरकार बनाने वो अब जाने इधर से उधर गए, हमारे नेताजी हमारे नेताजी हमारे नेताजी, बाकी सब के नेताजी। अच्छा, आप मुजफ्फरपुर से हैं और मुजफ्फरपुर में जो कंडीशन है, 10 साल से स्मार्ट सिटी बन रहा है, 10 साल से ऊपर ही हो गया है, कुछ भी नहीं बदला है। मुजफ्फरपुर की मैं बात करूंगी क्योंकि हमने कई बार तस्वीरें भी दिखाई है, मतलब मंत्री जो बन जाते हैं और कहते हैं कि हम ये विकास करेंगे वो विकास करेंगे, लेकिन कुछ हो नहीं पाता है। महाराज पहले के लिए क्या कहे, मंत्री जो जिनके जिम्मे है विकास करना वो इसी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, वो विधायक है और उन्होंने कुछ किया नहीं। अरे महाराज पहले नलवा तो बने, नाला से पानी गुजरबे नहीं करेगा तो बाढ़ क्या, वहाँ गांव में क्या बाढ़ आएगा, शहर में बाढ़ आया हुआ ऐसे ही लोग। बिहार में बाहर नहीं बाढ़ नहीं बाढ़ है, बाढ़ ये लोग बांध बचाने के चक्कर में रहता है कि शहर के साइड बांध नहीं टूटना चाहिए, नहीं तो शहर बर्बाद हो जाएगा। अच्छा हाँ, मैं एक जिक्र करना चाहूंगी, चूंकि आपने अपने गांव के वीडियोस डाले थे, आपने पीएमओ तक को टैग किया था, सीएमओ को टैग किया था, आपने अपील किया था कि भाई आपके गांव तक प्रशासन मदद पहुंचाए, आपके गांव की स्थिति बेहद खराब थी। तो बाढ़ को लेकर के क्या लगता है कि जो काम होना चाहिए था वो हो नहीं पाया, या प्रशासन काम कर रही है, थोड़ा और सुधार की जरूरत है? बाढ़ को लेकर स्थिति विचित्र है। बाढ़ देखिए भाई, लोग क्या कहता है कि प्राकृतिक आपदा है, हम क्या कर सकते हैं, बाढ़ ये है, लेकिन अब हम भगवान भरोसे, हम 2 लाइन भगवान के लिए लिखे, भगवान हम नेता लोग को छोड़िए,
नेता लोग तो अपना आता है साम दाम दंड भेद, जात भाई हती, ई भाई हती, ऊ भाई हती, हमरा वोट दे द, और तोहर सुंदरकांड होता तो में हम ही न रहबो, बेटी के बियाह में हम ही अब चुमाउन देबे, तो वही लगी नेता वोट लेके चल जाते हैं। लेकिन अब हमने लिखा था 2 लाइन भगवान के ऊपर कि पूजे माई रउआ के गौआ देवी मैया, पूजे माई रउआ के गौआ, चैत कुआर आया साढ़ हो, आ तब काहे आवेला ए देवी मैया, हमारा बिहार में बाढ़ हो। और क्या है, देखिए पानी शब्द का प्रयोग, पीने के लिए पानी नहीं रहता लोगों के लिए, चापाकल डूब गया होता है, ठीक है, लेकिन चारों तरफ पानी है, लेकिन उस पानी को पी नहीं सकते हैं। क्या कहना है, पानी पानी लौके पानी अइले ये के छान में, पानी नहीं पिएला पर पानी बानायन में, पानी बिन पियासल परानावा देवी मैया, अपनिया के बहताटे धार हो, तब काहे आवेला ए मैया, हमारे गौआ में बाढ़ हो। से बात है, दीपक एक सिंगर तो है प्रोफेशनली, लेकिन इसके अलावा एक वोटर है, और वोटर होने के नाते इनके पास कई ऐसे मुद्दे हैं, कई ऐसे सवाल है जो ये सरकार से पूछना चाहते हैं, विपक्ष से भी पूछना चाहते हैं। बहरहाल दीपक से हमारी बातचीत देखने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया, और आपका सुझाव कोई भी हो जो आप हमसे कहना चाहते हैं, जो आप देना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। हमारी कोशिश होगी उन सभी सवालों का जवाब देने की, और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी अनकट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।